हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भी हमारे टर्म वन एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। तो टर्म वन के बाद में जस्ट अभी विंटर ब्रेक आ गया था, तो उस वजह से सिलेबस भी थोड़ा डिले है। तो अभी जस्ट हमारा टर्म टू का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एनपीओ है 10 मार्क्स यहाँ से कवर करता है ये। एनपीओ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो है, एक तो हमारा इसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन। ये हमारे मोस्ट इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से हमारा 10 मार्क्स है जो कवर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है, एनपीओ क्या होता है, क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। एनपीओ आर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर एंड द पब्लिक इन जनरल। एग्जाम्पल क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटीज़ एंड सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। यानी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे क्लब, ऐसे स्कूल, इंस्टीट्यूशन जिनका मेन ऑब्जेक्ट ओनली जस्ट सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना जिनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जिनका मेन मोटो नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे एनपीओ के अंदर में आते हैं। इसी मीनिंग से इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। करेक्टरिस्टिक्स में एनपीओ आर फॉर्म विद द मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रेशन, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कैश। मतलब एनपीओ जैसे ऐसा होता है कि इसमें बिना किसी मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के हम केवल दूसरे की सहायता के लिए, दूसरे की भलाई के लिए या दूसरे को जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें तत्पर रहते हैं या लगे रहते हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं इसमें डीलिंग कैपेसिटी वाले या इसमें इंगेज रहते हैं, वो मेंबर्स होते हैं। देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, जिनको हम ट्रस्टी बोलते हैं, हु आर फुली अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। The main sources of income of such organization are subscription from members, donations, legacies, government grants, income from investments, cash subsidy, financial assistance from government and other government agencies. ये इसके मेन सोर्सेज होते हैं जहाँ से इनकी इनकम या रिसिप्ट जो रिसीव होती है। Normally, NPO do not manufacture, purchase or sell goods and may not have credit transaction, hence they need not maintain many books of account. एनपीओ में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है एनपीओ का, या जो इसमें मेन अकाउंट बनाए जाते हैं, वो है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन इंपॉर्टेंट अकाउंट है और इन्हीं के बेस पे हमारा पूरा एनपीओ जो 10 मार्क्स यहाँ से कवर करता है। नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट चलते हैं इस पे कि हमारे एनपीओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अकाउंट हैं, जो उन अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। It is the summary of cash and bank transaction which help in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. Besides, it is a legal requirement as receipts and payment account has also be submitted to the registrar of society along with the income and expenditure account. तो सिंपल है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा एक समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का, जो जस्ट नॉर्मली इसमें जो भी रिसिप्ट होती है वो जस्ट रिसिप्ट साइड में इंक्लूड होती है, और जो जिसको हम इनकम भी बता सकते हैं, या जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो पेमेंट साइड में यहाँ पर नोट किए जाते हैं। जस्ट इसका अगर कॉमन सिंपल वे में देखा जाए तो जो ओपनिंग होता है इसका कैश और बैंक से ओपन होता है, जिसको हम टू बैलेंस बीडी से इंडिकेट करते हैं, और बाय बैलेंस सीडी पे ये कैश और बैंक बैलेंस के साथ में खत्म होता है। सब्सक्रिप्शन इसमें मेनली सब्सक्रिप्शन चाहे करंट ईयर का हो या फिर प्रीवियस ईयर का हो या फिर जो नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों ईयर की हम सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर ऐड करते हुए चलते हैं। मेनली इसमें जो कैपिटल है और रेवेन्यू है, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के हम रिसिप्ट्स हुए या फिर एक्सपेंसेस हुए, सबको यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account is just like as profit and loss account prepared on accrual basis of accounting in case of the business organization. The NPO usually prepare the income and expenditure account and balance sheet with the help of receipts and payment account. तो सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ बता सकते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बेस पे बनाया जाता है। जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट होता है। इसमें जो बैलेंस शीट फिगर होता है वो सरप्लस और डेफिसिट दोनों होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक जो मेन जो पॉइंट है, मेन फोकस्ड पॉइंट है उस पर वो है कि इसमें हम जो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करते हैं वो ओनली करंट ईयर का होता है, ना कि प्रीवियस या ये हमारे नेक्स्ट ईयर का होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट करंट ईयर के हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इसमें ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, ना इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। जस्ट हमारी जो रिसिप्ट होती है उस रिसिप्ट की डेबिट साइड को हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे इनकम साइड में, जो क्रेडिट में जो इनकम साइड होता है वहाँ पर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। पेमेंट साइड का जितना भी पोर्शन है उस सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड में। और जो बैलेंसिंग होता है इसका मेनली सरप्लस और डेफिसिट के नाम से हमारा यहाँ पर मेंशन होता है। और लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जस्ट एक स्क्रीन पिक्चर होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की।
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हम जस्ट साइलेंट फीचर चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि क्या साइलेंट फीचर होते हैं यहाँ से। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है जस्ट एक कैश रिसिप्ट या बैंक रिसिप्ट्स के बेस पे बनता है, ये जस्ट एक कैश और बैंक बैलेंस के बेस पे बनता है। इट इज़ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये समराइज होता है एक पिक्चर साइड में समराइज होता है, जिसमें वेरियस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। और जो इसमें जो भी पीरियड मेंशन होगा वो करंट भी होता है, प्रीवियस भी होता है, और सक्सीडेड पीरियड या नेक्स्ट पीरियड भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। द ओपनिंग बैलेंस इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक. It began with opening balance of cash and bank, and it also end with the balance of cash and bank. No distinction is made in receipts payment, made in cash or through bank, with the exemption of the opening and closing balance. Last हमारा यहाँ पर कि receipts and payment does not show any non-cash item like depreciation, outstanding expenses, accrued income. This is because receipts and payment account is prepared on cash basis only. तो जस्ट हमारे साइलेंट फीचर थे receipts and payment account के। जस्ट आगे हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेक कर लेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होती है receipts and payment account की। ये हमारा फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो इसमें जस्ट डेबिट साइड में रिसिप्ट हैं एंड क्रेडिट साइड में हमारे पेमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जैसा बताया था मैंने कि जो स्टार्ट होता है बैलेंस कैश और बैंक दोनों से स्टार्ट होता है, जो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, और खत्म होता है बाय बैलेंस सीडी कैश और बैंक की क्लोजिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हम तीनों साल के जो भी सब्सक्रिप्शन है उनको इंक्लूड करते हुए चलते हैं, और जो हमारा रिसिप्ट पोर्शन है यहाँ पर जितनी भी इनकम है उन सबको हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। सिमिलर क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट पोर्शन होता है, सिमिलर क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट पोर्शन होता है, और पेमेंट साइड में सबसे पहले अगर हमारे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, और जो क्लोजिंग होता है वो हमारे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में गिवन है तो। अदरवाइज यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ नोट करते हैं, और फाइनली जो बैंक और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके साथ में इस पेमेंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो गाइज आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू।